नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। ये 2025 और आने वाला 2026 आप लोगों को 100% नौकरी दिलाकर जाएगा यदि आप खुद भी लेना चाहते हो। पटवारी की वैकेंसी आ गई है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि पटवारी की एग्जाम डेट पहले ही आई हुई थी, वैकेंसी जो है अभी आई है। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल। ठीक है, चलिए देखो क्या है कि पटवारी की जो आप लोगों के वैकेंसी है वो टोटल 2020 पदों पे आई है। कितने पे आई है? 2020 पदों पे आप लोगों के वैकेंसी आ गई है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों के जो है आज अब नॉन टीएसपी पे यदि देखोगे आप तो नॉन टीएसपी पे आप लोगों के 1733 पद है। ठीक है, अच्छा पेन थोड़ी ज्यादा ही बड़ी चल है। ठीक है, 1733 पद है आपके नॉन टीएसपी में। कुल मिला के तैयारी बढ़िया करनी है आप लोगों के। अब इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे और क्या चीजें हैं वो थोड़ी सी अपन देख लेते हैं। स्नातक होना चाहिए सबसे पहले तो आप लोगों के पास में। इसको देने के लिए आप लोगों के पास में योग्यता जो है वो स्नातक होनी चाहिए, बहुत अच्छी। वैसे पटवारी की वैकेंसी इतने पदों पर ही आती है। ये पटवारी की वैकेंसी के अंदर वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने अभी सीईटी एग्जाम क्लियर कर दिया। सीईटी का रिजल्ट आ चुका है स्नातक स्तर का। ठीक है, स्नातक स्तर का जो क्लियर कर चुके हैं उनके। अब मोस्ट ऑफ जो है सीईटी में आप लोगों ने देखा है कि हाँ बहुत जनों ने क्लियर किया, तो आपके मोस्ट ऑफ ज्यादातर कंपटीशन है ही है। तो सीईटी जिन्होंने क्लियर किए उन लोगों के लिए ये वैकेंसी आ गई है। अब देखते हैं अपन कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको छोटा दिखेगा, मैं बता दूंगा इसमें से जो आप लोगों को ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए एक बार ये पंजीकरण यानी कि ओटीआर सिस्टम वगैरह ये ठीक है। चलिए ओटीआर से होगा आप लोगों के। ठीक है, ये पदों का वर्गीकरण है। मैं वैकेंसी की पीडीएफ जो है आप लोगों को शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप लोग प्राप्त कर लेंगे। मेन चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, फिर बाद में आराम से शांति से जो है इसको देख लेना और समझ लेना, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, ये पदों का वर्गीकरण है, कहाँ कितने पद है वो सारे ही। ठीक है, अब देखो आप लोगों के इसमें काम की चीज क्या है। ठीक है, ओके ओके ओके, ये आरक्षण से संबंधित बातें दे रखी थी, भूतपूर्व सैनिक। ठीक है, इनको आप ढंग से पढ़ लेना अच्छी तरीके से। चलिए मैं आपको मेन चीजें बताऊंगा। ठीक है ना, पे मैट्रिक लेवल जो है L5 की वैकेंसी ये होती है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, L5 यहाँ पे ये दे रखा है, पे मैट्रिक L5 दे होगा इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो है पात्रता आप लोगों के पास में होनी चाहिए स्नातक। ठीक है, आप लोगों के पास में क्या होनी चाहिए? स्नातक होनी चाहिए। और आप लोगों के पास में कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, ये बता रखा है, ओ लेवल या ये जो भी है। मतलब कुल मिला के पटवारी की जो पहले जो पात्रता रखी गई थी, जो एलिजिबिलिटी पहले थी वही अभी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लास्ट एग्जाम में आयु जो है आप लोगों के 1/1/2026 तक, यहाँ पे ये लिखा है 1/1/2026 तक 18 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए। 18 वर्ष पूरे। ठीक है, ये क्या है? आयु। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में छूट है 3 वर्ष की, वो भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस मामले में 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, और एसटी एससी और इनको जो है 5 वर्ष की छूट है, यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, आयु के संबंधित ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीयता आप लोगों की इंडियन ही होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो विवाह पंजीयन पेंशन और ये आप लोगों के परीक्षा संबंधी शुल्क है, और इनके आप लोगों जो है 23/3/2025 तक जो है आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। 23/3/2025 तक, 23/3/2025 तक जो है फॉर्म आप लोगों को भरने हैं। परीक्षा कब होगी इसकी? एग्जाम, इसका एग्जाम जो है वो प्रस्तावित है 11/5/2025। 11/5/2025 को आप लोगों के एग्जाम इसका प्रस्तावित है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मेन चीजें मैं आप लोगों को सारी की सारी बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है ना, आवेदन कैसे करें ये सब आप जानते हो। कुल मिला के आप लोगों को सूचना देनी थी कि भाई पटवारी की वैकेंसी आ गई है। अब अपन चलते हैं सिलेबस की तरफ। ठीक है, तो ये है आप लोगों का सिलेबस। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके इसको देख लेते हैं अपन। देखो टाबरों, वो है था सिलेबस। ठीक है, देखो ये वही सिलेबस है जो इससे पहले था। ठीक है, यानी कि जीके एंड जीएस आप लोगों के इसमें जीके और जीएस जो है वो लगभग आप लोगों के 38 इसके अंदर सवाल आने हैं और टोटल मार्क्स 76।
ठीक है। और राजस्थान का जो जीके है वो आप लोगों के ये वेटेज दे रखा है, यानी कि ये तो क्या है, परसेंटेज, ये वेटेज है, इस पार्ट का इतना वेटेज है, इस पार्ट का इतना वेटेज है, ये है। यहाँ पे है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। राजस्थान जीके के 30 प्रश्न आएंगे जो 60 नंबर के होंगे। फिर आप लोगों के जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो है वो 22 प्रश्न आएंगे जो 44 नंबर के होंगे, ठीक है। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग और जो गणित है, मैथ्स वाला पार्ट है आप लोगों के, वो 45 प्रश्न आएंगे जो 90 नंबर के होंगे। जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो यही है। और बेसिक कंप्यूटर जो है वो 15 प्रश्न आएंगे जो 30 नंबर के होंगे। टोटल आप लोगों के 150 प्रश्न है 300 नंबर के, ठीक है। यदि अपन इसके सिलेबस को देखें तो इसके सिलेबस में देखो आप लोगों के ये टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस भी इसके अंदर आप लोगों के दे रखा है, ठीक है। डिटेल सिलेबस भी इसके अंदर आप लोगों के दे रखा है, ठीक है। और देखो छोटो कर दां पाछोक, डिटेल सिलेबस भी, सिलेबस वो का वो है, सिलेबस आप लोगों के इसमें चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वो का वही है, सिलेबस में बदलाव नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे अब आप लोगों को देखो मोटिवेशन तगड़ा मिल गया है, मोटिवेशन मिल गया है, यानी कि वैकेंसी जब आती है तो तैयारी करने की इच्छा पूरी होती है। तो बजट में भले ही नहीं आई, आप लोग बजट के प्रति जो है, कई कल विद्यार्थी कह रहे थे कि सर बजट में वैकेंसी की घोषणा नहीं की, तो मैंने यही कहा था कि बजट एक आय व्यय का ब्यौरा है और जरूरी नहीं कि बजट में नहीं आई तो नहीं आएगी। अब आ गई है पटवारी की वैकेंसी, करो, जिनकी इसके अंदर एलिजिबिलिटी है, इच्छा है, जिन्होंने इसको टारगेट किया, दम लगा के करो तैयारी। और ये इस समय 2025 में ये ठान लो कि आप लोगों को कुल मिला के कोई भी एक नौकरी अपने चुननी है और उसको निकालनी है। बाकी और भी जो डिटेल होगी मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। और ये विज्ञप्ति जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, तो उसको डाउनलोड करके आराम से, धैर्य से, इत्मीनान से पढ़ लेना और एक एक चीज को अंदर क्लियर लिखी हुई है उसको पढ़ के समझ लेना, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।